दोस्तों, नेपाल इन दिनों सुर्खियों में है। वजह सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सवाल यह है कि नेपाल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद जल गई, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और पूरा देश उथल पुथल में है। आइए इसे थोड़ा विस्तार और विश्लेषण के साथ समझते हैं। पहली नजर में तो लगता है कि मामला फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बैन का है, लेकिन गहराई से देखें तो यह सिर्फ ट्रिगर था। असली कारण है सालों से चला आ रहा भ्रष्टाचार, नेताओं की वंशवादी राजनीति और बेरोजगारी। नेपाल की जिंजी पीढ़ी जो मोबाइल और इंटरनेट के जरिए दुनिया देख रही है, अब वह पुराने सिस्टम को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सरकार ने सोचा था कि सोशल मीडिया बैन से अफवाहें और विरोध कम होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। यही कदम आग में घी डालने जैसा बन गया। 8 सितंबर को शुरू हुआ प्रदर्शन सिर्फ नाराजगी नहीं था, बल्कि यह युवाओं की फ्रस्ट्रेशन का विस्फोट था। अगले ही दिन हिंसा फैल गई, संसद और मीडिया दफ्तरों तक आग लगा दी गई। अब सवाल उठता है कि सरकार ने इसे कैसे संभाला। पुलिस और सेना की सख्ती से हालात और बिगड़ गए। गोलीबारी और टकराव में करीब 19 लोग मारे गए। यही मोड़ प्रधानमंत्री ओली के लिए नो रिटर्न पॉइंट साबित हुआ। जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्हें 9 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा। ओली के इस्तीफे से एक बात साफ हो गई, नेपाल की राजनीति अब वैसे नहीं रह सकती जैसे पहले थी। लेकिन इस्तीफे से समाधान नहीं निकला। देश में सत्ता का शून्य बना हुआ है और सेना अभी भी कर्फ्यू लगाकर राजधानी की सड़कों पर है, यानी हालात अब भी सामान्य नहीं हैं। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, नेपाल की अशांति का असर भारत पर भी पड़ा है। हमारी यूपी नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट है, फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं और व्यापार पर भी असर दिखने लगा है। मतलब नेपाल का संकट सिर्फ नेपाल का नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों तक पहुंच गया है। तो आगे क्या होगा? क्या नेपाल की युवा पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने से संतुष्ट होगी? शायद नहीं। क्या पुराना राजनीतिक सिस्टम फिर से लौट आएगा? अगर ऐसा हुआ तो यह आंदोलन और खतरनाक रूप ले सकता है, या फिर नेपाल एक नई दिशा पकड़ेगा जहां जवाबदेही और पारदर्शिता को महत्व मिलेगा। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में तय होगा। इतिहास बताता है कि नेपाल जैसे छोटे देशों में बड़े पड़ोसी या वैश्विक ताकतें हमेशा दिलचस्पी लेती रही हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इतनी तेजी से फैला और संगठित हुआ यह आंदोलन केवल अंदरूनी गुस्से का नतीजा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं शक इस बात पर भी जा रहा है कि इसके पीछे किसी और देश का हाथ हो सकता है, जो नेपाल की राजनीति और स्थिरता को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं।